Welcome to Ignite India, India's largest online design learning platform, and this is NID portfolio session. We will be discussing today about NID SOP. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे हर एक वीडियो जो आने वाले हैं उसके, और सारे अपडेट आप तक पहुंच चुके हैं. इट इज क्वाइट क्लियर द डायरेक्शन. तो ये 7वां क्लास है, ये मास्टर क्लास है मेरा, और मैं हूं गोविंद कुमार सिंह. इस वीडियो के बाद आएगा. इस वीडियो में आइए बात करते हैं एसओपी की. क्या है एसओपी, कैसे क्या उसमें लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है. कहीं कोई दोस्तों इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही आसान है. और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको 30 मिनट से ज़्यादा लगेगा एसओपी लिखने में. अगर आप बाकी के पिछले 3-4 दिनों से, जब से नोटिफिकेशन आया तब से अगर आप एकदम परेशान हैं, तो ये वीडियो जो है उसको आप देखिए एक बार. इसको देखने के बाद यकीन मानिए 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, 30 मिनट्स एंड यू विल राइट योर एसओपी. दिस इज माई चैलेंज. लेट्स वॉच द वीडियो. आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एनआईडी की ये 9 जो जून है वो उससे लिंक ओपन है जहाँ पे आपको अपलोड करना है, और ये जो है वो आपको 11th तक अपलोड कर देना है, यानी कि कल जो है वो आपको अपलोड कर देना है. एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्या है ये? एनआईडी वो देखना चाहती है कि जो कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया है वो जिस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है उसके कितना फिट बैठता है, उसमें उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना मैच करते हैं. जैसे कोई एक सिंपल है, किसी ने अगर यूजी में डिज़ाइन किया है या फिर किसी ने उसके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कोई ऐसा कोर्स है जो कि हेल्पफुल हो सकता है इस प्रोग्राम में जो अभी उसने अप्लाई किया है, तो ये जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, चाहे वो जॉब एक्सपीरियंस हो चाहे वो एजुकेशनल एक्सपीरियंस हो, वो कितना हेल्पफुल है. तो ये दोनों कैसे मैच करते हैं. तो एक्चुअली ये जो आप लिख रहे हैं ये एक ब्रिज का काम करेगा, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एनआईडी जो है उसको ये हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा आइडेंटिफाई करने में आपको कि आप इस कोर्स के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं. तो ये बस इतना सा ही इसका काम है. इसमें बहुत इसी आसान चीज को बहुत अलग अलग तरीकों से, डिफिकल्ट रूप से उसको जो है वो लोग उसको समझा रहे हैं. तो पहला पॉइंट जो है वो 50 वर्ड्स में लिखना है, ज्यादा एक पॉइंट आपको नहीं लिखना है. Why do you want to choose design as a career? This is the first section, and in this section in 50 words, remember only 50 words, don't increase any number, because if you're increasing the words that means you're disrespecting the authority. So आप इसको 50 वर्ड से ज़्यादा कभी ना करें. 50 वर्ड में ही आपको एक्सप्लेन करना है why do you want to choose design as a career. आप पुराना इसमें अपना जो एक्सपीरियंस है उसको रेफ़र कर सकते हैं कि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा इंटरेस्ट है, एंड दिस विल बी हेल्पफुल एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट. तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें अच्छे तरह से एक्सप्लेन करना है कि ये यहाँ जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों आप एनआईडी ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो कैसे आपका अभी का जो एक्सपीरियंस उसमें कैसे वो सपोर्ट करेगा और आपके करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए एक डेटा साइंटिस्ट जो है, कोई अगर एक डेटा साइंटिस्ट फैशन इंडस्ट्री में, रिटेल इंडस्ट्री में काम करता है, वहाँ वो डेटा एनालिसिस करता है, उसको पता है किस तरह के कलर्स, किस तरह के सिल्वेट वो मार्केट में बिक रहे हैं. तो एनआईडी नेक्स्ट लेवल उसका हो सकता है. वहाँ जाकर ही कैन लर्न द डिज़ाइन प्रिंसिपल, अपैरल डिज़ाइन ही कैन लर्न, or product design if he is doing it analysis of product design, he can learn in depth designing, and then
that will be his next level. So this way he can explain. So you have to relate your past experience in this, like, section, and you have to say my career after this course, my career will be on next level. This will be making difference. So this is the difference. So here you will be talking about your past experience, as told you, like previously. आपको पीछे भी मैंने बताया कि ये एक ब्रिज है, SOP जो ब्रिज है वो आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है और अभी आप जो ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके बीच कैसे ब्रिज आप बनाएं। इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी ये देखना चाहती है, कोई भी कॉलेज ये देखना चाहता है कि ये कैंडिडेट राइट फिट है कि नहीं, आप उस कोर्स के लिए फिट हैं कि नहीं। सो ये जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये जो सेक्शन है इसमें आप अपना भी रिसर्च कर लीजिए थोड़ा, आपके अचीवमेंट्स जो हैं, आपके अवार्ड्स जो हैं, सो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखिए। इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा उन यूनिवर्सिटी को प्रूव करने के लिए कि आप एक राइट फिट है, आप एक सही। Why do you want to take up this specific design discipline? यहाँ पे आपको बहुत सारा रिसर्च करना होगा, आप इसमें बहुत सारा रिसर्च कर लें। आपको यहाँ पे दिखाना है show them you know them। आप रिसर्च कीजिए और उनके कोर्स के बारे में आप जो है वो डिटेल पूरा उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट कीजिए और बोलिए कि ये जो कोर्स है ये बिल्कुल सही है और आपको यहाँ पे इसको ज्वाइन करना चाहिए, और किस तरह से आपका पास्ट एक्सपीरियंस इसको हेल्प करेगा। और ये जो डिसिप्लिन है उसमें जो टेक्निकल कुछ बातें हैं वो सारी आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि कोई एनिमेशन आर्टिस्ट है पहले से ही और वहाँ वो एनिमेशन का कोर्स है, तो कितने तरह के कोर्स हैं, क्या क्या होती है प्लेसमेंट, थोड़ा सा आपको वो सब डिटेल नॉलेज होना चाहिए। और आप बोलिए कि वो सब आपके एस्पिरेशन है, आपको वो सारी चीज़ें सीखनी है। इसलिए ये जो है और ये जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही आपको उससे आप जैसे जुड़े हुए हैं या आपको अच्छा लगता है, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें आपका रिसर्च जो है वो बहुत हेल्प करेगा, तो आप इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। इंस्टीट्यूट के बारे में भी रिसर्च और वो जो डिसिप्लिन है उसके बारे में तो इन डेप्थ रिसर्च आपको चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि क्या क्या वहाँ का करिकुलम है, क्या ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। थोड़ा सा रिसर्च करने से आपको पता चल जाएगा। तो उसमें आपको और ऐसे भी जो है अगर कोई कोर्स है तो उसका आप अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए, इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू में भी अगर आपसे आपके SOP बेस अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको खुद लिखना है, आपको किसी दूसरे से आप हेल्प लें ग्रामर स्पेलिंग चेक के लिए, बट इसको कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी दूसरे को बोलें कि इसको वो आपके लिए लिख दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपको इंटरव्यू में आप निश्चित ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये लोग काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं और काफ़ी आसानी से आपको वो काफ़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। इसलिए आप खुद लिखें और जैसा कहा है वैसा आप करें तो ये अच्छा होगा। What makes you think qualify for the program discipline that you intended to pursue? यहाँ पे आपको फिर से वही जो है जैसा मैंने आपको बताया है, हमेशा ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये ब्रिज है आपको और आपका पास्ट जो है उसका और आपका फ्यूचर जो होगा उसका, उसके बीच का ये ब्रिज है। वहाँ आपको ये प्रूव करना है। इसके ये जो स्टेटमेंट है आपका ये जो SOP है ये ब्रिज का काम करेगा, बताएगा कि आपने पीछे जो किया हुआ है या आपके पीछे जो एस्पिरेशन है या अभी के जो एस्पिरेशन है वो सारे आपके अभी फ्यूचर के कोर्स के लिए वो फिट बैठते हैं और आप राइट फिट है, राइट कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे फिर से वही आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ और टिप्स जो है वो नेक्स्ट अभी जो स्लाइड है उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा इन सारे तीनों पॉइंट्स को कवर करने के लिए। और 50-50-50 150 से ज़्यादा आपको कभी भी आप एक दो शब्द भी ज़्यादा न करें, यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। जितना उन्होंने कहा है उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा अगर आप लिखते हैं ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ आप देख सकते हैं, सो योर एक्साइटमेंट, आपके ये सारे इसमें
एक्साइटमेंट दिखना चाहिए कि आप काफ़ी एक्साइटेड हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। और बी स्पेसिफिक व्हाट यू लाइक इन द पर्टिकुलर प्रोग्राम। डोंट राइट आई लाइक मेनी थिंग्स, आई लाइक दिस प्रोग्राम। ऐसे वर्ड आप यूज़ नहीं कीजिए। आप थोड़ा रिसर्च कीजिए प्रोग्राम के बारे में और उसके बारे में आप जो है वो लिखिए कि मुझे कोई ये चीज़ अच्छी लगती है, एनिमेशन डिज़ाइन, आई वांट टू लर्न 3D 2D एनिमे, जो उस कोर्स के बारे में, उसके वहाँ के फैकल्टी के बारे में, आई नो द लाइक। सो ऐसे आपको लिखना है, बी स्पेसिफिक। ऐसे जो है आपको एक जेनरिक में नहीं कुछ बोलना है। डू प्रॉपर रिसर्च अबाउट द इंस्टीट्यूट एंड डिसिप्लिन अप्लाइड, शो देम यू नो देम, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, टेक हेल्प फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक। जब आपका पूरा ये बन जाता है तो उसके बाद आप स्पेलिंग चेक और ग्रामर के लिए दूसरे से किसी से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कभी भी आपका जो ये SOP है वो कि दूसरे को लिखने के लिए नहीं देना चाहिए, खुद से लिखना चाहिए आपको। और अगर आप दूसरे का हेल्प लेते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, तो आपके ये अगेंस्ट जा सकता है और कभी भी आपसे इंटरव्यू के दौरान ये काफ़ी आसानी से वो लोग समझ जाएंगे कि ये आपका लिखा हुआ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एक जो खास चीज़ है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप लिख लेते हैं इसको, तो आप किसी को 2-3 लोगों को आप उसको पढ़ने दें उनको, और उनसे पूछें कि उनको कैसा लग रहा है, उसमें क्या चेंजेज वो चाहते हैं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है जो कि चेंज करना चाहिए, क्या सब कुछ ऐसा लग रहा है कि क्लियर है। तो ये फीडबैक आप कुछ लोगों से ले लें जो आपके आसपास हैं। ये उसमें से जो ज़रूरी लगे उसको आप उसमें चेंज कर सकते हैं अगर। लेकिन लिखना खुद आपको है, किसी दूसरे को लिखने के लिए नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है कि जिस आदमी ने लिखा है वो इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करेगा। अगर इंटरव्यू में उस लेवल का वो मैच नहीं कर पाता है तो बिल्कुल ही पकड़े जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है आपको। ये मेरा रिकमेंडेशन है। अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट गिव एनीबॉडी टू राइट योर SOP। इसके साथ साथ आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे NID के जो स्टूडेंट हैं उनके प्रोजेक्ट्स आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको जो प्रोजेक्ट अपलोड करना है उनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं। और आपको वैसे खुद अपना बनाना है प्रोजेक्ट तो आपको खुद ही बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।